लर्न हाउ टू डू पुशअप्स। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बिगनर्स हो अगर तो आप पुशअप्स कैसे बना सकते हो, कैसे आप स्ट्रेंथ जनरेट कर सकते हो पुशअप्स करने के लिए। कुछ 4-5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे नी पुशअप्स से स्टार्ट करते हैं कि नी पुशअप्स करते कैसे हैं, कैसे आप आगे जाओगे, कैसे आप बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले नहीं क्या रखना है कि आपके जो हाथ है वो हमेशा शोल्डर लेवल होने चाहिए। शोल्डर ना तो ऐसा हो कि शोल्डर से आगे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ऐसा हो कि आप शोल्डर से पीछे जा रहे हो, ये भी एक गलत तरीका है। हमेशा शोल्डर के बराबर रखना है, जितना आपका बॉडी के शोल्डर विड्थ है उसके बराबर स्ट्रेट हाथ रखना है जैसे है। और हमेशा कंट्रोल वे में धीरे धीरे कंट्रोल वे में पुशअप्स करना है। घुटने नीचे लगा के बॉडी को स्ट्रेट रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बॉडी को बेंड कर लिया हो। बहुत सारे लोग होता है कि कमर को नीचे कर लेते हैं, कोई होता है कि हिप्स को ऊपर उठा के कमर को ऊपर उठा के तब कंट्रोल वे में धीरे धीरे ऐसे पुशअप्स करने जैसे वीडियो में दिखा रहा है। बहुत सारी उसके बाद एक मिस्टेक्स करते हैं बहुत सारे लोग, या तो बहुत ऊपर देखते हैं नहीं, या फिर बहुत नीचे देखते हैं। हमेशा क्या करना है, बिल्कुल सामने नॉर्मल जो आपका आई व्यू है वो रखना है और धीरे धीरे कंट्रोल वे में ऐसे पुशअप्स करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है। इसके बाद हम क्या करें, जब ऐसे 4-5 सेट आपके होने लगे 5-6 के, उसके बाद होता है सेकंड तरीका। उसमें क्या करना है, आप पैर को ऐसे क्रॉस करके ऊपर पैरों को उठा लेना है। वही सारी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है कि कमर ज़्यादा ऊपर जाए ना नीचे जाए ना, हमेशा बॉडी के पैरेलल जैसा आपका बॉडी स्ट्रेट है ऐसे कंट्रोल वे में हमेशा इस तरह से पुशअप्स करना है। धीरे धीरे कंट्रोल वे में फुल एक्सटेंड होना चाहिए, जैसा आप कहा था एक्सटेंड पूरा होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है। उसके बाद कुछ जब आप ऐसे 5-5 6-6 के 4-4 5-5 स्टेप होने लग जाए, आपसे सेट्स करने लगे, उसके बाद तीसरा स्टेप। उसमें क्या होता है, या तो आप अपने जो वो हिप लेवल है उससे थोड़ा ऊपर ऊपर इतना, या कोई वॉल हो या फिर कोई आपके पास पाइप वगैरह हो, ऐसा कुछ हो तो आपको रखना है ऐसे करके, उस पर हाथ रख के पैरेलल बॉडी को पैरेलल रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हाथ ज़्यादा आगे कर लिए या फिर पैरों को आगे कर लिया या हिप्स को ऊपर कर लिया, नहीं, पैरेलल बॉडी को रखना है और धीरे धीरे कंट्रोल में पुशअप्स को स्टार्ट करना है। ये होता है एक सही तरीका पुशअप्स को जनरेट करने का, कैसे आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। ये हो गया आपका थर्ड तरीका। उसके बाद आता है फोर्थ तरीका। उसमें क्या करना, उसमें थोड़ी जो हाइट थी वॉल की या फिर पाइप की ज़्यादा थी, ये हमें छोटी लेनी, नीचे लेनी है जितना ही कम। उसके बाद वही बॉडी को इसके पैरेलल रखना है, जितना ग्राउंड से लगा के बिल्कुल, या तो नीचे नहीं रखना है या फिर ऊपर नहीं रखना है। जैसे वीडियो में दिखा रहा है, जैसे बताया जा रहा है आपको ऐसे करना है। इसमें कि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि या तो कोई ऊपर कर लेगा, ऐसे ऊपर निकाल लेगा जैसे बता रहे हैं, या फिर बिल्कुल कमर को नीचे कर लेगा। एक ये तरीका है जो सही तरीके से करते हैं, जैसे कि आपने वीडियो में दिख रहा है पूरा सीधा होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कमर को ऐसे बैंड करके ऐसे पुशअप्स मारते हैं, ये गलत तरीका है। उसके बाद तो बहुत सारे हिप्स को ऊपर कर लेते हैं, ऐसे पुशअप्स मारने की कोशिश करते हैं, ये भी एक गलत तरीका है। आपको बॉडी को स्ट्रेट रखना है। कुछ लोग होते हैं जो पैरों को ज़्यादा आगे करते हैं पीछे करते हैं, ये तरीका है जो बिल्कुल एक सही तरीका है जिससे आप अपने पुशअप्स को जनरेट करोगे। इसी वही 4 से 5 सेट 5-5 6-6 के जब आपके होने लग जाए, ऐसे धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी। उसके बाद आता है लास्ट एंड फाइनल तरीका, जिससे आप फाइनल अपना चेक करोगे पुशअप्स की स्ट्रेंथ क्या हुआ है। वही चीज़ें जो पहले भी बताया वीडियो में, हिप को ऊपर न करना, ना ज़्यादा नीचे करना है, ठीक है, पैरेलल मेंटेन करना है। कुछ एक गलती और क्या करते हैं लोग, या तो पैरों को बहुत पीछे ले जाते हैं, हाथ को शोल्डर से आगे ले जाते हैं, या फिर पैरों को बहुत आगे ला के हाथों को बहुत पीछे ले जाते हैं, ये गलत है। हमेशा ग्राउंड के पैरेलल रखने का कोशिश करना है। जैसे हाथों को दिखाया गया है शोल्डर लेवल के बराबर, कमर को दिखाया गया है, ऐसे करना है। धीरे धीरे आप ऐसे चीज़ें हैं कि कुछ मिस्टेक्स है, जैसे ये कमर नीचे कर लेना, ये गलत तरीका है। बहुत सारे जब स्टार्टिंग में ऐसे करोगे तो आपका कोशिश होगा कि आपकी कमर कभी नीचे जाएगी, कभी हिप ऊपर जाएंगे, कभी हाथ आगे जाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग से बेसिक से अच्छे से आपका बेसिक मजबूत होगा तो ये चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। पहले अच्छे से करना। उसके बाद एक हाथ में क्या करते हैं लोग, ऐसे जर्क से उठते हैं, ऐसे हिलता है, मूवमेंट होता है बॉडी का, वो नहीं करना। और बहुत सारे होता है ऐसे बाहर वाइडली हम हाथ खोलने की कोशिश करते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है कि लोग क्या करते हैं, इन हाथ को साइड में बॉडी के मतलब बिल्कुल लगा के खोलना है। ऐसा नहीं कि बॉडी के बाहर खोल रहे हो, पेट को नीचे गिरा रहे हो या फिर कमर को ऊपर उठा रहे हो, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, कुछ बेसिक चीज़ों का धीरे धीरे कंट्रोल वे में करेंगे तो सब चीज़ अच्छा होगा। ओके, नाउ वी आर रेडी टू गो। यू कैन सी द पोस्चर ऑफ माई बॉडी, यू कैन सी द हैंड मूवमेंट्स, यू कैन सी द हेड मूवमेंट। ओके, अपने शरीर का ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। राम राम सभी को।